हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो जनरली एक क्लास 11th का स्टूडेंट करता ही करता है। जब एक क्लास 10th का बच्चा क्लास 11th के अंदर आता है तो बहुत सारी ऐसी गलतियां करता है जिसके बारे में वो अनअवेयर होता है। उसे नहीं पता होता कि कौन सी गलतियां करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि उसे कोई बताने वाला नहीं होता। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको वो सारी गलतियां बताऊंगा, उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहली गलती मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली गलती होती है जब एक क्लास 10th का बच्चा क्लास 11th में आता है तो वो ये समझता है कि अभी मैं बहुत सारा प्रेशर झेल कर आया हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत सारी पढ़ाई कर कर आया हूँ, अब तो मुझे चिल करने की ज़रूरत है। और इसलिए वो क्लास 11th को बहुत हल्के में ले लेता है और वो पूरे साल क्या करता है कि चिल करता है और कुछ भी नहीं करता, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि क्लास 11 तो बहुत स्मूथली चल रही है। लेकिन उसे पता ही नहीं लगता कि कब उसका बैकलॉग इकट्ठा हो चुका है और क्लास 11 के कब एग्ज़ाम आ गए हैं और उसकी पूरी क्लास 11 इसी तरीके से बर्बाद हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट ये करता है कि जब क्लास 10th से वो क्लास 11th में मूव करता है तो वो ये समझता है कि क्लास 11th जो है वो क्लास 10th की तरह ही है। लेकिन मैं आपको दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। क्लास 10th जो है वो आपकी थ्योरेटिकल अप्रोच पर बेस्ड है और क्लास 11th जो है वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्मेट पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि क्लास 11th में आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, चाहे आप अकाउंट से स्ट्रीम से हो, चाहे फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर लो। तो क्लास 11th जो है वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्मेट पर बेस्ड है, लेकिन क्लास 10th जो है वो आपको थ्योरेटिकल फॉर्मेट पर बेस्ड है। तो आपको दोनों में ही फ़र्क कर कर चलना पड़ेगा और दोनों को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तीसरा ही सबसे बड़ी मिस्टेक है यार, ये तीसरी मिस्टेक तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता ही है कि क्या होता है ना कि जब क्लास 11th में हम आते हैं तो क्लास 11th के अंदर आपकी जो हार्मोन होते हैं उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं क्लास 11th के अंदर और फिर उन्हें पता ही नहीं लगता कि ये सब चीज़ें मोह माया है। जब उन्हें पता लगता है तब तक वो 12th में आ चुके होते हैं और फिर वो 12th में आके मेहनत शुरू करते हैं और 12th में ट्रैक पर आ जाते हैं। तो इसका भी एक सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। दिन में आधे घंटे या फिर 1 घंटा जो आपको मेडिटेट करना है या फिर एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी जो ओवरऑल एक्टिविटी है बॉडी की चलती रहेगी, जिसका आपके जब आपका फोकस इतना बढ़िया रहेगा तो आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़ोगे। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है कैरियर सिलेक्शन। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि दोस्तों या फिर रिलेटिव्स की बात मानकर एक स्ट्रीम को ऑप्ट कर लेते हैं, जबकि उनका इंटरेस्ट उस स्ट्रीम में होता ही नहीं है। तो ऐसी ये गलती सबसे बड़ी गलती है कि जब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसी स्ट्रीम को ऑप्ट करो, चाहे वो आर्ट्स ही क्यों ना हो। इसलिए आपको स्ट्रीम सिलेक्शन जो है वो अपने अकॉर्डिंग करना है, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग। और पांचवी सबसे बड़ी गलती है प्रोक्रास्टिनेशन। जब एक क्लास 11th का बच्चा प्रोक्रास्टिनेट करता है तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अब प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या है? प्रोक्रास्टिनेट का मतलब है कि जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं कल पढ़ लूँगा, फिर आप कल आता है तो कल आप सोचते हो कि परसों पढ़ लूँगा। तो ये जो चीज़ है वो प्रोक्रास्टिनेशन कहलाती है, जिसकी वजह से आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। ये कल कभी नहीं आता और आपकी पढ़ाई जो है वो बीच में ऐसी चलती रहती है और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कब आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, कब आपके प्रैक्टिकल आ चुके हैं और आप सीधा क्लास 12th के अंदर आ जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ी गलतियाँ हैं, ये 5 सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। अगर आप इन्हें अवॉइड कर ले तो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, आप इन सारी गलतियों को कमिट करोगे ही करोगे। और एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आप क्लास 11 से गुजरे भी हो या फिर आप क्लास 11th में जाने वाले हो तो आप इन मिस्टेक्स को करोगे या फिर नहीं करोगे।